और उस आत्मदेव में जो विश्रांति पाता है वह आदि नारायण होकर पूजा जाता है। उसी आत्मदेव में जो स्थित हो जाता है, समाधिस्थ होता है, तो महादेव होकर पूजा जाता हूँ। वास्तविक देव वो परमेश्वर है और मनुष्य मात्र का आत्मा बना बैठा है। उस आत्मदेव परमात्मा देव के विषय में सुनकर एक मुहूर्त भी कोई ध्यान करता है तो मुनीश्वर उसे एक जग दान करने का फल मिलता है। एक घड़ी और एक मुहूर्त जो करता है उसे बाज पे यज्ञ करने का फल होता है। एक पहर उस आत्मदेव के विषय में सुनकर और विश्रांति पाता है तो उसे अश्वमेघ यज्ञ करने का फल होता है। हे मुनि शार्दुल, वशिष्ठ जी, उस आत्मदेव का ध्यान करने वाले संत औरों को पवित्र करते। जिन संतों की वाणी से और दर्शन से संसार के लोगों के पाप ताप मिटते और शांति पाते। जो संत संसारियों को पावन करते वो भी उस आत्मदेव का ध्यान चिंतन करके ही स्वयं पावन होते और उनकी वाणी से दूसरे लोग पावन होते। भगवान शंकर वशिष्ठ जी को कहते और वशिष्ठ जी राम जी को ये बात सुनाते। तो वो आत्मदेव आपका आत्मा है। सो साहिब सद सदा हजूरे, अंधा जानत ताको दूरे। ये इंद्रदेव है कि नहीं वो भी आत्मदेव से पता चलेगा। ये महादेव जी हैं कि नहीं वो भी आत्मदेव से ही पता चलेगा। एक शनिदेव है कि नहीं ये भी आत्मदेव से पता चलेगा। अगर आत्मदेव नहीं है तो शनिदेव को कौन जाने, आत्मदेव नहीं है तो ब्रह्मदेव को कौन जानेगा, आत्मदेव नहीं है तो विष्णुदेव को कैसे जानोगे। तो ये आत्मदेव सदा हाजरा हजूर है। उस देव को संतुष्ट करने के लिए तब तक कर्म करते रहो जब तक उस देव का ज्ञान न हो। मनुष्य स्मृति में आया है कि मनुष्य को निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से प्रयत्न पूर्वक कर्म करते रहना चाहिए जब तक उसका देव रिझ कर प्रकट न हो जाए। जो दूसरों की सेवा करते या देवी कार्य करते वो दूसरों पे मेहरबानी हम नहीं करते। हमारा आत्मदेव संतुष्ट होता है, प्रकट होता है, प्रेरणा देता है, ज्ञान उभारता है, हमें ही लाभ होता है। लगता है कि हम पर उपकार कर रहे हैं लेकिन स्व उपकार ही बन जाता है। पर में भी स्व ही बैठा है। तो भगवान शंकर कहते हैं जो नित्य अंतर्मुख रहता है उस देव में गौ हत्या जैसे, पितृ हत्या, माता हत्या जैसे पाप भी आधा घंटा उस देव के ध्यान में लगने वाले के नष्ट हो जाते। भागवत में लिखा है दूसरों के धन से जो पुष्ट हुए, चोर हैं, कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं, कुटिल हैं, पातकी हैं, पापी हैं, दुराचारी, लेकिन ये भगवत कथा और भगवत ध्यान से उनके पाप मिट जाते। श्रीमद् भागवतम पुण्यम, श्रीमद् भागवतम पुण्यम आयु आरोग्य पुष्टिदम, श्रवणाद पठनात् अपि सर्व पापे प्रमुच्यते। ये भागवत आयु को देने वाला, आरोग्य को देने वाला है, सुनने और पठन करने से सारे पापों से मुक्ति दिलाने वाला है। इसलिए 100 काम छोड़कर भोजन कर ले टाइम से, 1000 काम छोड़कर स्नान कर ले टाइम से, 1,00,000 काम छोड़कर दान पुण्य दे दे। इस नश्वर दुनिया से कौन ले गया तो ईश्वर के नाते दे डाल। और करोड़ों काम छोड़कर हरि का ध्यान और हरि का ज्ञान भर ले, वही तेरा काम। यहाँ की धरती की चीजें तुम्हारे साथ नहीं आएगी, बैंक बैलेंस साथ में नहीं आएगा। ये रिश्तेदार और पत्नी और पुत्र और जमाई और ये और वो, तेरा तो कुछ है नहीं। देखा ठोक बजाए, मेरा मेरा करके सब गए।
क्या करिए क्या जो थोड़े जीवन काज छोड़ी छोड़ी सब जात है, देह गेह धन और राज सब छोड़ के जा रहे, देह भी छोड़ के जा रहे, धन भी छोड़ के जा रहे, घर भी छोड़कर जा रहे हैं और राज्य भी छोड़ के जा रहे हैं। धन जोबन का करे गुमान, सो मूर्ख मंद अज्ञान। रूप दिसी मगरूर न थी, एडो हुस्न ते नाज न कर। रूप सभई रावल जाथई, रावल जाथ्या रंग घना। जे तो वट धन ऐं दौलत आ, त दौलत सब दाता जी आ, तो वट उन जी अमानत आ। यू नो, दौलत सब दाता की, तेरे पास उसकी अमानत है, तू ले जाएगा नहीं, तू खाली संभालने के लिए। धन दौलत वस्तु का मालिक अपने को मत मान, लेकिन भगवान सबका मालिक, मैं भगवान का हूं और भगवान की सृष्टि में भगवान की सृष्टि को संभालने की सेवा करके भगवान को पाने के लिए आया हूं, ऐसा नजर कर दे, फिर तेरा भोजन करना भगवान की पूजा हो जाएगा, भोग हो जाएगा। साधु भाई सहज समाधि भली, खाऊं पीऊं सो करूं पूजा, हरू फरू सो करूं परकर्मा, सोऊं तब करूं दंडवत भाव न राखूं। दूजा साधु भाई सहज समाधि भली, वो समाधि का सुख, वो समाधिमय क्रिया हो जाती सत्संग और साधन भजन के द्वारा। तो इन चार में अटूट श्रद्धा, श्रद्धालु को ही परमात्मा ज्ञान परमात्मा रस मिलता है। अपने आत्मज्ञानी सतगुरु में श्रद्धा, अपने आत्मा में श्रद्धा, ईश्वर में श्रद्धा और सत्य शास्त्र में श्रद्धा, वो आदमी तर जाएगा।